हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा और आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। आज का टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, इम्पॉर्टेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड और प्रेगनेंसी आपस में बहुत लिंक्ड हैं। अल्ट्रासाउंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होता है बेबी की ग्रोथ देखने के लिए, बेबी की कंजेनाइटल कोई अगर एनोमलीज हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए। अक्सर पेशेंट पूछते हैं, मैम बार बार अल्ट्रासाउंड करने से बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब तक जो भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसमें कहीं भी ये पता नहीं चला है कि अल्ट्रासाउंड करने से बेबी को नुकसान होता है। आज हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। पेशेंट के पीरियड्स मिस हो गए, प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो गए और जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया तो उसमें प्रेगनेंसी कंफर्म्ड हो गई। अब जो ड्यू डेट थी पेशेंट की उसके 4 या 5 हफ्तों के बाद अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। फर्स्ट तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ पीरियड्स के मिस हो जाने से प्रेगनेंसी नहीं हो जाती। इसकी और भी कई वजूहात होती है। प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हो गई कि भाई इट इज कंफर्म कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये प्रेगनेंसी यूट्रस में है या आउटसाइड ऑफ यूट्रस है, यानी कि ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में, एब्डोमेन में या ब्रॉड लिगामेंट पे इम्प्लांटेशन तो नहीं हो गई है। इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये मोलार प्रेगनेंसी तो नहीं है, जो एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की। और देखते हैं फिर कि गेस्टेशनल एज जो है, यानी जो बच्चे की एज है, वो कॉरस्पॉन्ड कर रही है पेशेंट की एलएमपी के साथ। एलएमपी मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इससे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी का पता चलता है। इसके बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ बेबीज, आइदर इट इज वन सिंगल ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्राइपलेट प्रेगनेंसी है। बेबी की ग्रोथ देखेंगे, यानी कि जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जो इस वक्त बेबी की गेस्टेशनल एज है, इसके मुताबिक बेबी की ग्रोथ सही हो रही है। वो सब कुछ बेबी में मौजूद है जो इस स्टेज पे होना चाहिए, यानी कार्डिक एक्टिविटी, यानी बच्चे की दिल की धड़कन का आना। और इसके अलावा ये देखना चाहिए कि यूट्रस में प्रेगनेंसी के अलावा कोई फाइब्राइड तो नहीं है, यानी प्रेगनेंसी विथ फाइब्राइड तो नहीं है, या ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है। इससे एक और जो खास बेनिफिट है वो है ईडीडी देखना, यानी ईडीडी से मुराद है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। वो हम कैलकुलेट करेंगे कि बेबी की डिलीवरी कब होगी, तो वो भी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पर ही हम गेस्टेशनल एज पे डिटेक्ट कर लेते हैं। इस अल्ट्रासाउंड के फायदे ये हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है प्रेगनेंसी में तो उसको अर्लियर ही डिटेक्ट कर लेना चाहिए और मैनेजमेंट हो जाए। जैसे कि अगर मोलार प्रेगनेंसी है तो फिर उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है, डीएनसी करनी पड़ती है, इवाकेशन ऑफ जो यूट्रस होती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये भी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। अगर फेलोपियन ट्यूब में हो गई है तो फिर वो फेलोपियन ट्यूब का बस्ट भी हो जाती है और फिर बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है पेशेंट के लिए। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये एक अर्ली प्रेगनेंसी का एक अल्ट्रासाउंड कराएं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करते हैं,
सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाए। थैंक्स।